हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिगोमेट्री। क्लास 10 का ट्रिगोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स आता है एग्ज़ाम में, जो बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग का होता है। तो ट्रिगोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिगो का मतलब हो जाता है 3 साइड से जो बना हुआ पार्ट्स होता है, जिसमें हम लोग ट्रायंगल ही लेकर चलते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग वर्क करते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये कुछ सी पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पे हमारा ये जो होता है वो राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर हम एंगल ए के लिए वर्क करेंगे तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा और हाइपोटेनस ए हो जाएगा। तो इसको ये हमारा हो जाता है पी फॉर परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस, और ये इसको हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो इसी के बेस पर हम फार्मूला कुछ लिखते हैं, जिसको देखते हुए चलिए आप लोग भी। तो ये मान लेते हैं कि एंगल हमारा कुछ एंगल थीटा है। तो साइन थीटा इजकल टू हमारा फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स कि बी सी बाय ए सी। कॉस थीटा इजकल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स कि बेस हमारा यहाँ पे है ए बी बाई ए सी। आते हैं tan थीटा लेकर चलते हैं। तो tan थीटा इजकल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे है बी सी बाई ए बी। कॉट थीटा हमारा tan का जस्ट रिवर्स हो जाता है, डेट मीन्स की बेस बाय परपेंडिकुलर, डेट मीन्स की ए बी बाई बी सी। अब आते हैं कॉसेक थीटा का ले लेते हैं। कॉसेक थीटा इजकल टू होता है साइन का रिवर्स, डेट मीन्स की एच बाई पी का, डेट मीन्स की ए सी बाई बी सी का। सेक थीटा हमारा कॉस का रिवर्स होता है, डेट मीन्स कि एच बाई बी का, डेट मीन्स कि इसको उल्टा लिख देना है ए सी बाई ए बी का। अब जैसे कि ये तो हमारा फार्मूला हो गया है कुछ। अब इसमें वैल्यू अगर मान लेते हैं कि 2 वैल्यू तो गिवन रहेंगे, थर्ड वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। तो डेट मीन्स कि हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं, क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब जो भी वैल्यू इसमें से हमें फाइंड करना रहेगा उसके अनुसार हमें फार्मूला को यूज करेंगे। तो पहले इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग बुक का कुछ क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। नोट करिए पहले फार्मूला। तो आगे देखते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, सेम राइट एंगल बी पर है। ए बी का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, डेट मीन्स कि ए बी हमारा ये हमारा 24 सेंटीमीटर है, और बी सी बोल रहा है 7 सेंटीमीटर है, डेट मीन्स कि ये वैल्यू हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है साइन ए कॉस है और सेकेंड में साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो पहले कि हमें वैल्यू किसका दिया है, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, डेट मीन्स कि ए सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं 24 का 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 576, तो ये हमारा हो जा रहा है 625। तो ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 625, डेट मीन्स की 25 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गया है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो एक सॉल्यूशन कर लेते हैं फर्स्ट का साइन ए। तो साइन ए के लिए करते हैं, तो साइन ए के एंगल के लिए दिस वन हमारा फार्मूला हम लोग पहले देखे थे कि हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, डेट मीन्स कि हमारा है 7/25। उसके बाद है कॉस ए।
कॉस ए का वैल्यू हम लोग क्या जानते थे फॉर्मूला, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा है 24/25, हमारा फर्स्ट का आंसर यही हो गया। सेकेंड का देखते हैं, इसी में बोल रहा है साइन सी। तो साइन सी के लिए हम लोग करते हैं, साइन सी के लिए क्या होता है कि अब हमारा बोल रहा है कि एंगल हमारा ये है, तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो सेम हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही होता है। तो परपेंडिकुलर अब हमारा क्या हो गया 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हमारा 25 ही रहेगा। उसके बाद आता है कॉस सी। कॉस सी के लिए हमारा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है 7 है, 7 बेस बाय हाइपोटेनस, डेट मीन्स कि 7/25। तो यही हो गया हमारा इसका फर्स्ट का आंसर। तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए पहले पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ ही देखते हैं। 2 में बोल रहा है कि गिवन फिगर है, इसमें हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। मतलब हमारा परपेंडिकुलर ये वाली वैल्यू दिया हुआ है, p के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और r के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो पहले हम बेस फाइंड कर लेते हैं। तो बेस मतलब फाइंड करने के लिए हम लोगों का क्यू आर का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो इसको देख लेते हैं, पी आर हमारा हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। पी हमारा हो गया 169 माइनस 144, डेट मीन्स कि ये आ रहा है हमारा 25। देन क्यू आर इजकल टू क्या आ रहा है 5, रूट ओवर 25 का हमारा होता है 5। तो tan p का पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan p ये हमारा आ गया था 5 और tan p इस एंगल के लिए ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका फॉर्मूला भी होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, डेट मीन्स कि 5/12 कॉट r। देखते हैं अब हम कॉट r। तो कॉट r के लिए ये इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा दिस वन हो जाएगा। तो सेम इसका हमारा फॉर्मूला हो जाता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बेस बाय बेस हमारा इसके लिए 5 हो गया, ये परपेंडिकुलर हमारा 12 हो गया। तो इसीलिए tan p माइनस कॉट r इजकल टू 5/12 माइनस 5/12 इजकल टू क्या हो गया 0। यही हो गया हमारा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बोल रहा है कि साइन ए इजकल टू 3/4 है। ठीक है, कोई बात नहीं है, गिवन में है। तो साइन ए इजकल टू 3/4 है। तो ट्रायंगल भी हम बना लेते हैं, ठीक रहेगा। तो ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, ये हमारा राइट एंगल है। तो साइन ए का हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स कि ये वैल्यू हमारा 3 दिया है और ये हमारा 4 दिया है। तो हमें फाइंड करना ए बी है पहले। तो ए बी का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे तो क्या होता है ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का हमारा दैट मीन्स कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 16 माइनस 9 दैट मीन्स कि हमारा ये हो गया 7। तो ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 7। तो हमें फाइंड क्या करना है कॉस ए और tan ए। तो इसीलिए कॉस ए इजकल टू क्या हो जाएगा सेम, हमारा फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस इसमें हमारा क्या है दिस वन, जो हमारा क्या है रूट ओवर ऑफ 7। तो रूट ओवर ऑफ 7/4 और tan ए इजकल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, डेट मीन्स कि परपेंडिकुलर हमारा 3 है और बेस हमारा क्या है रूट ओवर ऑफ 7। तो ये हो गया हमारा दोनों का आंसर। इसको नोट करिए वीडियो का पॉज करके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक साथ। तो यहाँ पे गिवन वैल्यू दिस है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका भी।
गिवन है उसको लिखते हैं 15 cot A इजकल टू 8। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cot A इजकल टू 8/15। फिगर बना लेते हैं ताकि समझ में भी आते रहेगा। ये मान लेते हैं ये है, ये बी है और ये सी है। ये 90 डिग्री का एंगल है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कॉट ए दिया हुआ है, तो कॉट होता क्या है हमारा, कोई आइडिया है आप लोगों को? चलिए हम बताते हैं। तो कॉट का हमारा क्या होता है, tan का रिवर्स। डैट मीन्स कि हमारा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। डैट मीन्स कि बेस हमारा दिया हुआ है 8 और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमारा 15। डैट मीन्स कि हमें ए सी फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये हमारा बी सी हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। ऐड करते हैं तो ये हो गया 982। तो ए सी इजकल टू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 289 और 289 हमारा 17 का स्क्वायर होता है। डैट मीन्स कि ये वैल्यू हमारा जो है हाइपोटेनस जो हो गया है हमारा 17 आया है। तो फाइंड क्या करना है, साइन ए एंड सेक ए। तो इसीलिए साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए इजकल टू हम लोग अभी पढ़े थे फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 15 एंड हाइपोटेनस 17 आ गया है। और सेक ए इजकल टू हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, हाइपोटेनस बाय बेस, कोस का उल्टा रिवर्स। तो हमारा हो गया 17, बेस हमारा हो गया 8। ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। गिवन वैल्यू है सेक थीटा 13/12। कैलकुलेट करना है हमें सभी अदर रेशियोज। तो सेक थीटा इजकल टू अभी हम जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। सेक थीटा इजकल टू है 13/12। फिगर हमने बना रखा था पहले ही। तो सेक थीटा इजकल टू क्या होता है हाइपोटेनस बाय बेस। डेट मीन्स कि ये हमारा 13 हो गया और बेस हमारा हो गया, ये मान लेते हैं थीटा है तो ये हमारा 12 हो गया। डेट मीन्स कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बी सी का स्क्वायर अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो ये हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर वो होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। डेट मीन्स कि ये हमारा आ रहा है 25। तो बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 25। डेट मीन्स कि 5। तो अब हम सभी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन थीटा से शुरू करते हैं। साइन थीटा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। डेट मीन्स कि परपेंडिकुलर हमारा वैल्यू आ गया है 5। तो 5/13। कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। डेट मीन्स कि बेस का हमारा है 12/13। tan थीटा एक निकाल लेते हैं। tan थीटा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा है 5 और बेस हमारा है 12। कॉट थीटा हमारा tan का जस्ट रिवर्स होता है। डेट मीन्स कि बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा है 12/5। कॉसेक थीटा इजकल टू अब हम निकाल लेते हैं साइन का रिवर्स। डेट मीन्स कि h/p। एच का वैल्यू हमारा है 13 और p का 5 और सेक थीटा ऑलरेडी है। तो ये हमारा हो गया फुल इसका आंसर। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं जो हमारे ही बुक का है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डैट कॉस ए इजकल टू कॉस बी दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि एंगल ए इजकल टू एंगल बी का होगा। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी, क्योंकि ए और बी बोल रहा है कि हमें प्रूव करने के लिए बोला है। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं सॉल्यूशन। लेट ट्रायंगल ABC is a right angle triangle, a right angle triangle
हमने जूम कर लिया है कि ये हमारा एक राइट एंगल क्या है, ट्रायंगल है। एंगल जहाँ पे हमें गिवन है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ए एंड बी लिख देते हैं, एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। प्रूव करते हैं। अब प्रूव हमें करना क्या है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है। तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं कॉस का। तो कॉस ए, तो ये एंगल मतलब हम बात कर रहे हैं इस एंगल के लिए, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो हमारा बेस यहाँ पे क्या है, ए सी बाई ए बी का, एंड कॉस बी भी डिफाइन कर लेते हैं। कॉस बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस बी दिस परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो कॉस हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब ये गिवन में है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, क्योंकि कॉस ए इक्वल टू क्या है, कॉस बी है, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट और सेकेंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से हम ये लिख सकते हैं इक्वल, दैट मीन्स कि ए सी बाई ए बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी का होगा। तो ये नीचे का ए बी और ए बी दोनों कट जाएगा, डेट मीन्स कि ए सी इक्वल टू बी सी का होगा। डेट मीन्स कि ए सी हमारा दिस इक्वल टू बी सी दिस, ये दोनों हमारा इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो डेट मीन्स कि हमारा दोनों जो एंगल है, हेंस एंगल ए एंड ए इक्वल टू बी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक्यूट है। तो दोनों एक्यूट है तो हमारा दोनों इक्वल ही हो जाएगा, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहा है कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है। तो इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है 1 + sin थीटा + 1 - sin थीटा दिस वन, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। तो कोट थीटा गिवन को लिखते चलते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कोई आइडिया? तो ये हमारा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा इसके लिए हो जाएगा, तो ये हमारा 7 है और ये हमारा हो गया 8। तो हमें फाइंड करना है पहले ए सी। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, और ये दोनों का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64 प्लस 49, देखते हैं 13 1 10 1 13। तो ए सी इक्वल टू फाइंड करेंगे तो ये हमारा रूट ओवर में 113 ही रह जाएगा। तो साइन थीटा का निकाल लेते हैं पहले वैल्यू, और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा वैल्यू है 8, और हाइपोटेनस जो भी हमारा ए सी आया था रूट ओवर ऑफ 113। कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू हमारा है 7 और रूट ओवर 113। तो इसीलिए फर्स्ट का देखते हैं सोल्यूशन। तो 1 + sin थीटा, तो sin थीटा की जगह पे हो गया 8/√113 इंटू 1 - 8/√113 बाई 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 7/√113 इंटू 1 - 7/√113। इसको ब्रेक कर लेते हैं a + b इंटू a - b के फॉर्मूला पर। तो a² - b² होता है। तो देखते हैं a का स्क्वायर - b²। तो 8 का स्क्वायर 64 और 113
सेम ये भी सेम ही है, तो 1 माइनस 49/113। ठीक है, सोल्यूशन कर लेते हैं, फ्रैक्शन प्लस माइनस। तो 113 माइनस 64/113, 113 माइनस 49/113, तो ये और ये हमारा कट गया। तो माइनस करते हैं, तो 9 एंड 10 माइनस 6 4, 49/64, ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड का यहीं पे देख लेते हैं। सेकेंड में क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर। तो कॉट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, डेट मीन्स 49/64। यही हो गया हमारा आंसर। तो दोनों को नोट करिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर और 9 नंबर। तो जो गिवन है उसको लिखते चलते हैं। सॉल्यूशन है हमारा, गिवन में क्या दिया हुआ है कि 3 cot A इजिकल टू 4 है। तो cot A इजिकल टू क्या हो गया 4/3। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये एंगल हमारा राइट एंगल है। चेक वेदर ये हमें फाइंड करना, मतलब कि दिस इजिकल टू दिस है, हमें प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, टेन का, कॉस का, साइन का सब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पहले कॉट ए इजकल टू हमारा दिस वन है, तो डेट मीन्स की बेस बाई परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा बेस 4 है और ये हमारा 3 है, तो दिस निकलना है। तो ए सी का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, डेट मीन्स की 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, दोनों का एडिशन हमारा क्या हो जाएगा 25। देन ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा √25, डेट मीन्स की 5 का स्क्वायर में आया है। तो इसीलिए हम पहले tan का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan ए इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, डेट मीन्स की 3/4 होगा। अब हम इसका भी निकाल लेते हैं, cos का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले cos A इजकल टू क्या होता है हमारा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है 4 है और हाइपोटेनस का वैल्यू हमारा 5 आया है। साइन ए का भी निकाल लेते हैं। साइन ए इजकल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है 3 है और हाइपोटेनस हमारा 5 है। तो पहले LHS ले लेते हैं हम। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 माइनस tan ए का वैल्यू कितना आया था 3/4। तो 3 का स्क्वायर 9/16 डिवाइड बाई 1 माइनस 9/16। ठीक है, देखते हैं। तो हो गया 16 माइनस 9/16 डिवाइड बाई 16 प्लस 9/25, सॉरी 16। तो 16 कैंसिल, तो 16 माइनस 9 हमारा हो गया 7/25। अब देखते हैं दिस वन, RHS ले लेते हैं। RHS क्या बोल रहा है हमारा, cos का स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos A का वैल्यू हमारा आया था 4/5 का स्क्वायर। तो 4/5 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर है, दोनों देखते हैं। तो 16/25 माइनस 9/25, तो एलसीएम हमारा 25 ही रह जाएगा। 16 माइनस 9 इजिकल टू होता है हमारा 7/25। तो गौर से देखते हैं कि दोनों वैल्यू जो है हमारा दिस दोनों इक्वल है, इसीलिए लिख देंगे LHS इजिकल टू RHS प्रूव्ड। देखते हैं इसमें अब हमारा बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC में राइट एंगल है B पर। ठीक है, फिगर बना लेते हैं। ये हम मान लेते हैं ये है और ये B है और ये C है, ये राइट एंगल है। ठीक है,
ये हमारा ए के लिए हो जाएगा, तो हम वैल्यू हमारा दिया हुआ है गिवन में लिखते चलते हैं कि tan A इजिकल टू है 1/√3। अब tan का फार्मूला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, डेट मीन्स की परपेंडिकुलर बाई बेस, डेट मीन्स की वैल्यू दिया है परपेंडिकुलर ए के लिए हमारा दिस वन है, तो और बेस हमारा √3 है। तो दोनों के लिए वर्क कर लेते हैं, ये हमारा 1 है, ये हमारा √3 है। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। AC का स्क्वायर इजिकल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो ये हमारा है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, डेट मीन्स की 1 + 3 आ गया हमारा 4, डेट मीन्स की AC इजिकल टू आ गया हमारा 2। तो अब सभी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके अनुसार वर्क करेंगे। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं साइन A का। तो साइन A का करते हैं, तो ये इसके लिए तो हमारा परपेंडिकुलर ये है और बेस हमारा ये है और हाइपोटेनस जो है हमारा रहता ही है। तो ये होता है हमारा फार्मूला ही होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है, हाइपोटेनस 2 है। कॉस A का निकाल लेते हैं पहले। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या है √3 बाय 2। साइन C का निकालते हैं पहले, साइन C के लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया √3 बाय 2। कॉस C का भी निकाल लेते हैं। कॉस C का हो क्या हो जाएगा, हमारा होता फार्मूला ही होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा है 1 बाय 2। अब वैल्यू को पुट कर लेते हैं, इसी में आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो साइन A का वैल्यू हमारा 1/2 है, इंटू कॉस C का वैल्यू है हमारा 1/2 ही है, प्लस कॉस A का वैल्यू है हमारा √3/2 इंटू साइन C का वैल्यू है √3/2। तो ये हमारा हो गया 1/4 प्लस 3/4, डेट मीन्स की कैलकुलेट करते हैं तो 4/4, डेट मीन्स की 1 आ गया है। सेकेंड का देखते हैं इसी का, कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो कॉस A का वैल्यू पुट कर लेते हैं √3/2 इंटू कॉस C का वैल्यू हमारा क्या है 1/2 है, माइनस साइन A का वैल्यू हमारा 1/2 है, इंटू साइन C का वैल्यू हमारा है √3/2। तो ये क्या हो गया √3/4 माइनस √3/4, तो ये हो गया हमारा 0। यही हो गया इसका आंसर। तो इसको वीडियो को पॉज करिए और बढ़िया से नोट करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR ट्रायंगल है, राइट एंगल हमारा क्यू पर है। बोल रहा है कि PR प्लस QR, मतलब PR प्लस QR हमारा 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और PQ 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या कर लिया है कि एज्यूम कर लिया है कि ये वैल्यू हमारा x है, क्योंकि ये दोनों का एडिशन हमारा 25 है, तो हमने इसको x मान लिया है, ठीक है। तो x मान लिए हैं, तो उसके अनुसार हम लोग वर्क करना शुरू करते हैं। तो फार्मूला क्या जानते हैं कि PR का स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो ये हमने PR, ये हमारा 25 हमारा एडिशन है ना, तो ये वाली वैल्यू अगर लेकर चलेंगे हम, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा इसमें से माइनस ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस x का स्क्वायर, और ये हमारा x लिए थे तो x का स्क्वायर प्लस PQ हमारा 5 का स्क्वायर। ऐसा ही होगा इसी को हम मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, देखते हैं। तो ये वर्क करते हैं इस पर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करते हैं। तो 625 माइनस
ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इजकल टू एक्स प्लस बी का स्क्वायर डेट मीन्स का एक्स का स्क्वायर इजकल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 25। ब्रेक करते हैं तो ये एक्स का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा। 625 इधर इसको हम इधर ले आते हैं वैल्यू को, माइनस 25 इजकल टू इसको इधर कर देते हैं तो 50 एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 600 इजकल टू 50 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू क्या आ गया 600 डिवाइड बाई 50, ये हो गया हमारा 12। तो ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये माइनस कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13 और ये हमारा हो गया है 12। कैलकुलेट करते हैं। साइन पी इजकल टू क्या होगा अब हमारा, चूँकि इस एंगल के लिए वर्क कर रहे हैं तो हमारा साइन का होता है पी बाई एच, डेट मीन्स कि पी का वैल्यू आ गया हमारा 12/13। कॉस पी के लिए क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या है 5/13 एंड tan पी इजकल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा है 12/5। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। नोट करिए इसको।